हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 12th का मैथ करेंगे बच्चों। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है। तो इसमें कुछ हम मैट्रिक्स के बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो चलिए, आज एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास। इसमें आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, वो भी 2x2 की। तो टोटल इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आपका पता कैसे लगता है किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, m इंटू एन से। यहाँ पे m भी 2 है, n भी 2 है, दैट इज 4। तो 4 एलिमेंट्स इसमें टोटल होंगे। और एलिमेंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज से बताते हैं, aij से। देखिए ये मैट्रिक्स है ना, तो इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, सेकेंड पार्ट करेंगे। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जे, बस ये गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A11, मतलब आई भी 1 है, जे भी 1 है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए अभी पता लग जाएगा, यहाँ पे दोनों 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये हम लिख सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो A11 कितना हो गया, 1। अब अगर हम बात करें A12 की, तो यहाँ पे I1 है, J2 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे A21, क्यों, क्योंकि अब मुझे ये कैसे पता लगा कि क्या क्या निकालना, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है मेरा 2/2 का है, कितना, 2/2 का। तो 2 ही रो होंगे, 2 ही कॉलम होंगे। क्या बोला, 2 ही रो होंगे, 2 ही कॉलम होंगे। ये होते हैं रो आपके, ये होते हैं कॉलम। तो रो कितने हुए, 2, ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम्स। तो दैट मीन्स जो आई है और जे है, उनकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, 2 तक जा सकती है। क्यों जा सकती है, देखिए ये हो गया 1 1, ए हो गया 1 2, ये हो गया 2 1, ये हो गया 2 2, ठीक है। तो जो यहाँ पे आई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आई रिप्रेजेंट रो, ठीक है। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आई रो को करता है। इसीलिए यहाँ पे मुझे पता लगा कि जब ये जे की वैल्यू 2 हो गई, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते, 3 नहीं लिख सकते, तो अब मुझे आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 2, मतलब आई बाय जे है ये, यानी 2/1 दैट इज 2। अगर मेरे पास है यहाँ पे A22 यानी 2/2, ये 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख दूं सीधा सीधा, A इज इक्वल टू, ये एलिमेंट्स इसके हैं, A11 कितना है, 1, A12 कितना आया था, 1/2, A21 कितना आया था, 2, और ये फिर से 1, ठीक है। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने। अब है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए AIJ, क्या है, ये है I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2, I प्लस 2J इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये मैट्रिक्स चाहिए, चलिए निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए A11, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर बाय 2, 9/2 आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही
हम बाकी के एलिमेंट्स निकालते हैं। A12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1 + 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बाय 2 यानी 25/2। अब है मेरे पास A21, तो यहाँ पे 2 + 2 × 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा ये 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यानी 4 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 16 का बाय 2 यानी 8 आ गया। अब A22, तो यहाँ पे भी 2 × 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 + 4 इसका होल स्क्वायर बाय 2, ये आ गया 6 का स्क्वायर बाय 2 यानी 36/2, और ये हो जाएगा 18। तो अब देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स आई है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले A11 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, A12 कितना है 25 डिवाइडेड बाय 2, A21 कितना है 8 एंड A22 कितना है 18। नोट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा उससे लेंथी हो सकता है ये। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, whose elements are given by, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से दिए होंगे Aij = 1/2 mod -3i + j। ठीक है, ये देखिए, अब इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इन जनरल a 3/4 मैट्रिक्स इज गिवन एज, कैसे लिख सकते हैं हम उस मैट्रिक्स को, यह लिखा जा सकता है। अब 3 क्या है, 3 रो है 4 कॉलम है, तो यहाँ पे ये रो 3 आने चाहिए, A11 A21 एंड A31। ठीक है, सिर्फ 3 कॉलम आएंगे, 3 रो आएंगी और 4 कॉलम यहाँ पे आएंगे। ये हो जाएगा A12 A13 A14। ठीक है, 1 2 3 4, A22 A23 A24 A32 A33 A34। ये हो गया आपका 3/4 का मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपका 4/3 होता तो वहां पे रो 4 हो जाती, कॉलम 3 हो जाते। तो इससे गिवन मतलब ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर रो, J स्टैंड्स फॉर कॉलम, तो I कितना होगा 1 2 3, 1 2 3 हो सकता है, J 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे Aij क्या है ये देख लीजिए। ये है 1/2 और ये है बार
-3i प्लस जे, 1/2 बार -3i प्लस जे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या यही है? 1/2 -3i प्लस जे, और 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और 3/4 मैट्रिक्स। आई कितना हो सकता है यहाँ पे? 1 2 3। जे कितना हो सकता है यहाँ पे? 1 2 3 4, ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं A11 की, ठीक है, A11 की। I1 है, J1 है, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे 1/2 -3 इंटू 1 प्लस जे की जगह भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2, और ये -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, और ये आ जाएगा 1/2 -2, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2, कैंसल आउट होके 1 आ गया। ठीक है, तो A11 कितना आया है? 1 आया है। ऐसे ही सारे 1/2 इंटू -3, इस बार I कितना है? I है 1, और J कितना है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 -3 2 प्लस का है, तो 1/2 -1 दैट इज 1/2, है ना? -1 का मोड 1 ही होगा। तो अब 1 3 अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे I 1 है और J 3 है, तो 1/2 हो गया -3 इंटू 1 प्लस 3, यहाँ पे 1/2, और ये -3 प्लस 3 आ गया, दैट इज 1/2, और ये 0 आ गया। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। चलिए आगे देखिए, A14 अगर निकालना है 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 4 है ये, और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1, और 1 का मोड 1 ही होगा, दैट इज 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आ गया आपका फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट A11, A12, A13, A14। अब ऐसे ही हम सेकंड रो के एलिमेंट निकालेंगे, जो स्टार्टिंग होगा A21 से। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 1/2 -6 प्लस 1, और ये कितना आ गया? 1/2 -5, और 1/2 इंटू 5 दैट इज 5/2। ठीक है, आगे करेंगे। A22 ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 1/2 -6 प्लस 2, कितना आ गया? 1/2 -4, 1/2 इंटू 4 दैट इज 2। ठीक है, सेकंड रो के हमने 2 एलिमेंट निकाल लिए हैं, आगे भी इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए अभी। ठीक है बच्चों, तो यहां तक चीजें आपके समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे देखिए, अब क्या चाहिए हमें? A23, ठीक है, एंड A24, ये बाकी के 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे कॉलम के। तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, यही होगा। देख लीजिए यहाँ ध्यान से, -3i प्लस जे है, ठीक है, -3i प्लस जे है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, इस तरह से सारे एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे। A31 हो जाएगा, A32, A33 एंड A34, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1,
1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 एंड 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, अब इन सब को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ये 1/2 आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये 1/2 माइनस 3, 1/2 इंटू 3 यानी 3/2 आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1/2 है माइनस 6 प्लस 4, कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 2 दैट इज 1/2 इंटू 2, कैंसल आउट होके ये 1 रह गया। अगला देखिए 1/2 माइनस 3 3 का 9, ये 9 आ जाएगा प्लस 1, कितना आ गया 1/2, ये आ जाएगा माइनस 8 और 1/2 इंटू 8 ये आ जाएगा 4, फिर 1/2 माइनस 9 प्लस 2 ये आ जाएगा 1/2 माइनस 7 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7 दैट इज 7/2। नेक्स्ट देखिए 1/2 माइनस 9 प्लस 3 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 6 एंड 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। ठीक है, ये लास्ट वाला एलिमेंट है इसका 1/2 माइनस 9 प्लस 4 दैट इज 1/2 माइनस 5 एंड दैट इज 1/2 इंटू 5 यानी 5/2। सारे एलिमेंट्स आगे नोट कर लेंगे इनको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें एलिमेंट जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं बस हमें। फटाफट हम एलिमेंट्स इसके लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए A11 है 1, 1/2 0 एंड 1/2, 1 1/2 0 1/2। ठीक है, ये पहली रो के एलिमेंट आ गए। दूसरी रो के देखिए, पहले दो एलिमेंट क्या है 5/2 एंड 2, 5/2 और 2। अगले दो एलिमेंट क्या है रो 2 के 3/2 एंड 1, 3/2 और 1। उसके बाद लास्ट रो के एलिमेंट्स क्या हैं 4 7/2 3 एंड 5/2, 4 7/2 3 5/2। ये हो गए हमारे लास्ट रो के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से लास्ट में हमें ये लिखने भी हैं। ठीक है, ताकि आपकी पूरी मैट्रिक्स हो जाए। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आ गई 3/4। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव